भारतीय जनता पार्टी की मेगा रैली जो एक फ्लॉप शो साबित हुई है, उस जिसे ये मेगा रैली कहते हैं, एक बात तो भारतीय जनता पार्टी की इस रैली से ये साबित हो गई है कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर, संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, वो साफ तरीके से जाहिर हो गया है कि मनोज सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ करके वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और इससे यह भी साबित होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फेलियर्स जम्मू कश्मीर सरकार की हुई है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ साथ ये फेलियर भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल और 5 अगस्त 2019 के बाद ये तमाम सेहरा जो है ये एलजी मनोज सिन्हा साहब के सर पर लगता है और साथ ही ये सेहरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर बंधता है कि एक फ्लॉप होम मिनिस्टर साहब की रैली और जो दावा करती है कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उस रैली में इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि नमाज पढ़ने तक लोगों को बाहर रैली से जाने नहीं दिया ताकि पंडाल कहीं खाली ना हो जाए। लोग आगे ही बहुत कम आए थे, कुर्सियां खाली थी, पंडाल खाली था, नमाज पढ़ने तक लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। बुजुर्गों को ला करके रैली में बिठा दिया। घर जाने के लिए उन बुजुर्गों के पास ना पैसे थे, ना उनकी सेहत थी, कमजोर थे और नंबर 3 यहां तक कि पेशाब करने के लिए भी उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। और आखिर में दे करके क्या गए अमित शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष का रविंदर रैना का नाम तक नहीं लिया। और वो रविंदर रैना जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और महबूबा मुफ्ती साहब की और महबूबा मुफ्ती जी की जो इतनी याद उन्हें आ रही थी, जो प्रेम रोग पीडीपी के साथ दिखा रहे थे, मजार पे फूल चढ़ाए और अमित शाह जी आए, मुफ्तीज को गालियां निकाल करके और उस मजार के ऊपर मिट्टी डाल करके चले गए। रविंदर रैना जी, आपकी क्या वैल्यू है, आपका तो नाम तक स्टेज के ऊपर नहीं लिया गया। और इसके बाद देखिए इस मेगा रैली में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता बीजेपी में, बड़े बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीजेपी में, तमाम व्यापारी नेता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संगठनों के नेता बीजेपी में। फिर भी जनता जम्मू के लोग नहीं गए इस रैली में, सुनने तक नहीं गए। और मैंने ये कहा था कि ये 370 को हमें गालियां निकालेंगे, लेकिन 370 हमने फिर से पैदा कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें हमने फिर से जिंदा कर दी। जो मलबे के ढेर में इन्होंने हमारी रियासत को बदला था, हमने उस मलबे के ढेर से एक खूबसूरत रियासत को फिर खड़ा करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट खड़ा कर लिया। हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान और अपना स्पेशल स्टेटस 370-35 से इल्हाक की शर्तों वाली रियासत को वापस लेंगे। अमित शाह जी, इस रैली से हमें मालूम है कि आपको बहुत निराशा हुई है, क्योंकि आप हमारे भी मान योग गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर साहब की आंखें खुल गई होंगी कि इस रैली में उनका कोई भी भव्य स्वागत नहीं किया गया। और कोई भी, तमाम पार्टियों के नेता बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी कॉकटेल पार्टी बन के रह गई है, लेकिन किसी का नाम, रविंदर रैना तक का नाम नहीं अमित शाह जी ने लिया। और स्टेज के ऊपर इतने इतने बड़े जो एक्स मिनिस्टर्स थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, स्पीकर्स थे, नाम तो क्या लेना था, उनको स्टेज के ऊपर तो क्या बिठाना था, नाम तक नहीं लिया गया। और जो प्रेम रोग पीडीपी के लिए रविंदर रैना जी आप दिखा रहे थे, फूल मुफ्ती जी के मज़ार पे चढ़ा करके, हमने आपको कहा था कि आप यहां से चुनाव लड़ेंगे, सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड आपके खिलाफ वहीं से चुनाव लड़ेगा, लेकिन आपकी
तमाम योजना के ऊपर मुफ्ती साहब पीडीपी को, मुफ्तीज को गालियां निकाल करके दिल्ली वापस भी पहुंच गए हैं। जय हिंद। यही संदेश आपको पहुंचाना था कि करोड़ों रुपए लगा करके रैली हुई और साबित क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और उन्हें कोई हक नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठने के लिए। यह होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होता, क्योंकि वो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर बैठा होता है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप इस्तीफा दे दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।